नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, चंद्रमा के जन्म की कहानी भी सूर्यदेव के जन्म जितनी ही रहस्यमयी और अद्भुत है। विष्णु पुराण बताता है कि जब सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था, तब भगवान विष्णु की इच्छा से दूध जैसा उज्जवल क्षीरसागर प्रकट हुआ। उस सागर में पीपल के पत्ते पर एक अजन्मा शिशु झूल रहा था, जो स्वयं ही धीरे धीरे विकसित होकर 4 भुजाओं वाला विराट पुरुष बन गया, जिसके सिर पर नागों की छाया थी। जैसे ही उस विराट पुरुष ने अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि से सूर्य प्रकट हुआ और उसके मन की कल्पना से जन्मा चंद्रमा। उसके कानों से गूंजती ध्वनि और सांसों की गति से संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण आयु से भर गया। वही शिव पुराण एक और ही कथा कहता है कि शिव और पार्वती जब आनंद तांडव में एकाकार होने लगे, तब शिवजी की आंखें से निकली प्रचंड ऊर्जा सूर्य में बदल गई और पार्वती की देह की कोमल आभा से चंद्रदेव आकाश में सजा दिए गए। ब्रह्मावर्त पुराण अपनी ही अनोखी व्याख्या देता है कि जब श्रीहरि विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर शून्यता देखी, तो उनके मन में एकाकीपन का बोध हुआ। मैं एक हूँ पर अनेक होना चाहता हूँ। उसी क्षण उनके हृदय से एक शीतल श्वेत प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जिसने उन्हें गहन शांति का अनुभव कराया। वही प्रकाश पुंज चंद्रमा के रूप में आकाश में स्थापित हुआ। वेदों में चंद्रमा को आदित्य के भाई के रूप में नहीं, बल्कि सोमदेव के रूप में उस अमृतमय शीतल देवता के तौर पर पूजा गया है, जो इंद्र, सूर्य, अग्नि, मित्र, वरुण या रुद्र की तरह गणना में नहीं आता, पर अपनी मधुरता और शांति के लिए सदा वेदित होता है। भागवत पुराण की एक कहानी में चंद्रमा का मनुष्य रूप में अवतार भी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार वह ऋषि अंत्रि और उनकी पत्नी परम सती अनुसुईया के बेटे हैं। उनका जन्म ब्रह्मा के ही अंश से हुआ है। चंद्रमा के जन्म और उनके अवतार की कथा इतनी रहस्यमयी और चमत्कारपूर्ण है कि इसे सुनते ही मन कौतूहल और विस्मय से भर जाता है। कथा कहती है कि एक बार देवऋषि नारद विष्णुलोक गए, जहाँ देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी उपस्थित थी। वहाँ देवियों में आपस में ये चर्चा छिड़ गई कि कौन सी नारी सबसे अधिक सती और अपने पति व्रत में अड़िग है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि धरती पर भी ऐसी पतिव्रता स्त्रियां कम नहीं है। देवियों ने जिद की कि किसी एक का नाम तो बताइए। तब नारद जी ने सती अनुसुईया का नाम लिया। देवियों को अपने अस्तित्व पर गर्व हो गया और वे इस बात की परीक्षा लेना चाहने लगी। उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को आदेश दिया कि वे स्वयं जाकर सती अनुसुईया की परीक्षा ले। तीनों देव साधु वेश में अंत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। जब अंत्रि मुनि कहीं बाहर गए हुए थे, आश्रम में उस समय केवल देवी अनुसुईया थी, जिन्होंने तीनों अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। पर त्रिदेव ने एक विचित्र शर्त रख दी कि वे तभी भोजन करेंगे जब सती अनुसुईया उन्हें अपने हाथों से स्नान कराएगी और फिर भोजन कराएगी। यह सुनकर जैसे समय ठहर गया, परंतु सती अनुसुईया ने बिना विचलित हुए मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आंगन में चलिए। और फिर अपने अद्भुत योग बल से उन्होंने उन तीनों ऋषियों को 6-6 महीने के नवजात शिशुओं में परिवर्तित कर दिया। फिर जैसे कोई माँ अपने बच्चों को स्नान कराती है, वैसे ही उन्हें स्नान कराया, दूध पिलाया और सुला दिया। आश्रम में अचानक दिव्यता और रहस्य की छाया फैल गई। त्रिदेव इस तरह मानवीय जीवन के चक्कर में बंध गए। जब ऋषि अंत्रि लौटे और उन शिशुओं के दिव्य लक्षण देखे, तो वे समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है, स्वयं त्रिदेव है। अनुसुईया ने उन्हें सारा प्रसंग बताया। ऋषि अंत्रि ने भी उन शिशुओं को पुत्रवत स्वीकार कर उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इधर जब कई दिनों तक त्रिदेव अपने लोक में नहीं लौटे, तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को चिंता ने घेर लिया। वे त्रिदेव की खोज में अंत्रि आश्रम जा पहुंची। वहां सती अनुसुईया ने उनका सत्कार किया और कारण पूछा। देवियों ने बताया कि उनके पति अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे, पर लौटे नहीं। तब अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए पालने की ओर इशारा किया और कहा, धीरे बोलिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, चाहे तो अपने अपने पति पहचान लीजिए। जब देवियों ने पालने में झांका, तो उनके नेत्र विस्फारित रह गई।
पालने में त्रिदेव नवजात शिशुओं के रूप में सहन कर रहे थे। यह दृश्य इतना कि देवियां सन्न रह गई। उन्होंने सती अनुसुईया की स्तुति की और त्रिदेवों को उनके बालक रूप बंधन से मुक्त कराने की प्रार्थना की। तब सती अनुसुईया ने अपने योग बल को वापस खींच लिया और त्रिदेव अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। वे सती अनुसुईया के पतिव्रत पर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अनेक वरदान दिए। साथ ही उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अपने अंश से एक एक बालक उसी शिशु रूप में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रवंश प्रकट हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जन्मे। चंद्रवंश बड़े होकर वेद वेदांत और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने और उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसे वे अनेक दिव्य सिद्धियों के स्वामी बन गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत ऐश्वर्य का वरदान दिया, जिसके बल पर चंद्रवंश चंद्रलोक के अधिपति बने और जगत में चंद्रमा नाम से प्रसिद्ध हुए। यही कारण है कि चंद्रमा को केवल आकाश का शीतल प्रकाश ही नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान, तपस्या और सतीत्व की कहानी का प्रतीक भी माना जाता है, जिसकी आभा आज भी रात के आकाश में रहस्यमयी ज्योतिष्ना बनकर छिटकती रहती है। चंद्रमा की उत्पत्ति की एक कहानी जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और आम है वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कहानी का जिक्र लगभग हर पुराण में हुआ है। इस आध्यात्मिक कथा का सीधा सा मतलब तो यही है कि समुद्र को मथा गया, ठीक उसी तरह जैसे दही को मतने पर उसे सबसे शुद्ध माखन निकलता है और फिर माखन से घी, ठीक इसी तरह समुद्र को मतकर इसे कई अद्भुत रत्न निकले गए। इनमें सबसे पहले विष निकला और आखिर में अमृत। ये कहानी अपने दूसरे रूप में विचारों के मंथन की भी प्रतीक है। सागर मंथन की कथा की पृष्ठभूमि ऋषि दुर्वासा के श्राप से जुड़ी हुई है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को सुगंधित पुष्पों की एक माला भेंट की। देवराज इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया, परंतु सुगंध से मतवाले हुए हाथी ऐरावत ने माला को उठाकर फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और इंद्र, जो कि एक युद्ध में विजेता होने के कारण अहंकारी हो गया था, उसे श्राप दे डाला कि तुम अपना सारा ऐश्वर्य खो दोगे और लक्ष्मीहीन हो जाओगे। दुर्वासा के इस श्राप के कारण देवलोक की सारी निधियां लुप्त हो गई और स्वयं देवी लक्ष्मी भी विलीन हो गई। देवताओं का तेज क्षीण होते ही असुरराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर उत्थान के लिए सागर मंथन का सुझाव दिया, लेकिन सागर मंथन न तो देवताओं के अकेले के बस की बात थी और न ही असुरों के लिए। इसलिए देवों और असुरों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सागर मंथन का निश्चय किया गया कि इसी सागर मंथन से पहले विष निकला, जिसे महादेव शिव जी ने पिया। फिर एक एक करके कई अद्भुत रत्न निकले। इन रत्नों की संख्या 14 है। इसके लिए भगवान पुराण में एक श्लोक भी मिलता है, जिसमें इन सभी 14 रत्नों के नामों का उल्लेख किया जाता है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों की कथा बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी है। सबसे पहले निकला कालकूट विष, जो इतना प्रचंड और घातक था कि देवता और असुरों दोनों उसे भयभीत हो गए। तब महादेव शिव जी ने करुणा दिखाते हुए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर ऐरावत नामक अद्भुत श्वेत हाथी उत्पन्न हुआ, जो इंद्रदेव का वाहन बना। इसके बाद कामधेनु नामक दिव्य गाय निकली, जो अनंत धन और सामग्री प्रदान करने वाली थी। उसे ऋषियों भेंट स्वरूप दे दिया गया, ताकि यज्ञ और धार्मिक कार्यों में सुविधा रहे। उच्च सर्वा नामक स्वर्णमुखी घोड़ा असुरों को मिला। हालांकि बाद में देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में देवताओं ने उसे पुनः प्राप्त कर लिया। कौस्तुभ मणि और पदाराग मणि, ये दोनों ही अनुपम रत्न भगवान विष्णु को प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने अपने कंठाहार में कल्प वृक्ष, जो इच्छित वस्तु प्रदान करने वाला वृक्ष है, स्वर्ग के बगीचे में स्थापित किया गया। रंभा नामक दिव्य अप्सरा स्वर्ग की इंद्र सभा की शोभा बढ़ाने के लिए भेजी गई।
फिर से महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने श्री हरि विष्णु का वर्ण किया। मदिरा असुरों को मिली। चंद्रमा भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं ने देवलोक में स्थापित किया और वे चंद्रलोक के अधिपति बने। 5 जने शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुए। सारंग उनका धनुष बना और 5 जन्म उनका विजय शंख धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और देवताओं के वेद बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ, जिसे देवताओं ने पीकर अमृतत्व प्राप्त किए। इन 14 रत्नों का वर्णन भागवत पुराण एक प्रसिद्ध दोहे में भी मिलता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में चंद्रमा, लक्ष्मी और अंत में अमृत भी शामिल थे। यह कोई साधारण सहयोग नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की अद्भुत योजना का हिस्सा था। समुद्र की गहराई से जन्म लेने के कारण ही ज्योतिष शास्त्र में जल तत्व से निर्मित माना गया है। इसी वजह से उसकी शीतल रहस्यमयी ज्योत्सना रात के आकाश में ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी दिव्य अमृत से सनी हो। समुद्र मंथन के समय जब देवी लक्ष्मी के साथ चंद्रमा प्रकट हुए, तब से ही उन्हें सागर का पुत्र और लक्ष्मी जी का भाई कहा जाने लगा। स्वयं लक्ष्मी जी को भी सिंधु सुता यानी समुद्र की पुत्री कहा जाता है। यही रिश्ता शंख के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंख भी समुद्र से निकला और लक्ष्मी तथा चंद्रमा का भाई माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन में शंख नहीं बजाया जाता, जबकि विष्णु पूजन में उसका नाद अनिवार्य होता है। लोकमानस में इसे जीजा साले के रिश्ते की ही हंसी मजाक की तरह भी लिया जाता है, जो सनातन परंपरा की माननीय स्पर्श को दर्शाता है। पर सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण तब प्रकट होता है जब हम शरद पूर्णिमा की रात को देखते हैं। अमृत के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण ही ये विश्वास है, अमृत से सनात रहता है और उसकी किरणों में अमृत बरसता है, जैसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में खिलता है और धरती के इतना करीब होता है कि उसकी शीतल किरणें मानो धरती पर अमृत बरसा रही हो, उस रात खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि चंद्रदेव की अमृतमय किरणें उस खीर को दिव्य औषधि में बदल देती हैं, जिसे वह न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, बल्कि बुद्धि, सौंदर्य और स्वास्थ्य को भी दिखाने वाली बन जाती है। अपनी इसी दिव्यता, कोमलता और लक्ष्मी जी के भाई होने के नाते चंद्रमा भारतीय जनमानस में अत्यंत आत्मीयता से जुड़ा हुआ। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में गृहिणी, जिन्हें स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, चंद्रदेव को स्नेहपूर्वक अपने बच्चों का मामा मानकर पुकारती है, जैसे वह घर का ही कोई हिस्सा हो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्राचीन काल से लेकर आज तक जनमानस के प्रत्यक्ष देवता रहे। दिन में सूर्य अपनी ऊर्जा से जीवन में गति बढ़ते हैं और रात को चंद्रमा अपनी शीतलता और मधुर ज्योत्सना से न केवल अंधकार मिटाते हैं, बल्कि मनुष्य के हृदय में प्रेम भावनाओं और रिश्तों की कोमल डोर को भेजते हैं। वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति इसी कारण हुई, ताकि रात के घोर अंधकार में पाप पनप न सके। चंद्रमा शुद्ध प्रेम, शीतलता, मनोविकारों की शांति का प्रतीक है, जो रिश्तों की गहराई और दाम्पत्य की नींव को मजबूती देता है। यही वजह है कि ज्योतिष में चंद्रदेव को दाम्पत्य, सौभाग्य और संतान संबंधी मनोतियों का आधार माना गया है। कभी यही चंद्रमा सुहाग का साक्षी बनता है, तो कभी संतान के लिए की गई मनोतियों का देवदूत बनकर मनोकामनाओं को ईश्वर तक पहुंचाता है। शायद इसी कारण आज भी हर चांदनी रात अपनी चुप्पी में हजारों रहस्यों को समेटे आसमान में टिमटिमाती है, मानो सृष्टि के किसी गहन रहस्य की कुंजी हो। चंद्रमा के बारे में एक बेहद प्रसिद्ध पुरानी कथा दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी और चंद्रदेव के प्रेम की भी है। कहा जाता है कि दक्ष की 27 कन्याएं, जिन्हें नक्षत्र भी कहा जाता है, चंद्रमा को विवाह में दी गई थी। चंद्रदेव ने सभी बहनों से विवाह तो कर लिया, पर उनका विशेष प्रेम केवल रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। इस पर बाकी बहनों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा और उसका तेज दिन व दिन क्षीण होता जाएगा।
जब चंद्रमा का तेज घटने लगा और उसका अस्तित्व संकट में पड़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और उसे अपने सिर पर स्थापित कर अमरत्व का वरदान दे दिया। इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है और उनके सिर पर अर्धचंद्र विराजमान रहता है। यही कथा चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण को भी स्पष्ट करती है, क्योंकि यह माना जाता है कि चंद्रमा प्रतिदिन सह और पुण्य निर्माण के चक्कर से गुजरता है। एक और कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें सोमवंश की स्थापना का रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने अपनी तपस्या और तेज से सोम को इतना शक्तिशाली बना लिया कि वह ब्रह्मा के पुत्र बुध के पिता बने। बुध का विवाह इला का पुत्री इला से हुआ और उनसे पुरुरवा का जन्म हुआ। यहीं से चंद्रमा की वंशावली यानी सोमवंश की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें युद्ध, कुरु और अन्य प्रसिद्ध राजवंश शामिल है। इसी वजह से चंद्रमा को राजाओं का पूर्वज भी कहा जाता है। एक रहस्यमयी कथा चंद्रमा और गणेश जी से भी जुड़ी है। एक बार गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि वह हमेशा दोषपूर्ण दिखाई देगा। कथा कहती है कि गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे और रास्ते में उनका पेट फटने को हुआ, जिसे मोदक बाहर गिर पड़े। चंद्रदेव आकाशीय दृश्य देख कर हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि कोई भी व्यक्ति जो चंद्रमा को देखेगा वह झूठे आरोप और कलंक का शिकार होगा। इसी श्राप के कारण गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने की मनाही कही जाती है, ताकि कोई मिथ्या दोष का भागी न बने। चंद्रमा का कोई रूप सोमदेव के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो औषधियों के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद और अर्थवेद में कहा गया है कि चंद्रमा की किरणें औषधियों में रस और जीवन देती हैं। इसलिए चंद्रमा केवल ज्योतिषीय महत्व ही नहीं रखता, बल्कि आयुर्वेदिक और वनस्पति विज्ञान में भी उसका विशेष स्थान है। इन पुरानी कथाओं में चंद्रमा कभी प्रेम का देवता, कभी औषधियों का स्वामी, कभी देवताओं का भाई और कभी देवताओं के तेज का स्रोत बनकर प्रकट होता है। यही कारण है कि चंद्रमा की छवि भारतीय संस्कृति में केवल एक ग्रह की नहीं, बल्कि एक जीवंत, रहस्यमयी और भावनाओं से भरे दिव्य देवता की तरह है, जिसकी कहानियां हर युग में नई रोशनी बिखेरती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चंद्रमा से जुड़ी ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार या कोई और पुरानी कथा कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही और रोचक किस्से के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।